अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हमने ये गिवन इक्वेशन जो हमें दी गई हैं उनको हमने सॉल्व करना है। आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको हम 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। उसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया जा सकता है, उसको बाय कम्युटेटिव स्क्वायर मेथड सॉल्व किया जा सकता है, और उसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमने सीखा कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय कम्युटेटिव स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हल करना सीखेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 - x स्क्वायर इक्वल टू 7x, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास इक्वेशन है 2 - x स्क्वायर इक्वल्स 7x। तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर नेगेटिव का है। तो जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कोशिश करें x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे जो कि x स्क्वायर नेगेटिव है इसको मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। x स्क्वायर 7x पहले इधर मौजूद है, ये प्लस का है, प्लस 7x दो लेफ्ट साइड पे प्लस का है। जब इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा नेगेटिव का बन जाएगा -2 बराबर है 0। अब हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7x -2 इक्वल 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ। कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेरिजन करेंगे जब हम हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, a 1 आ जाएगा। x कोएफिशिएंट b होता है, b यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट टर्म है ये c होती है, c -2 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट कर दें। माइनस b की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस b स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -2 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। तो x आ जाएगा -7 जमा -7 का मुरब्बा 49 आ जाएगा। ये वाला माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, 4 × 2 8 बन जाएगा, 49 जमा 8। सेम 2 × 1 2 आएगा, x इक्वल आ जाएगा -7 प्लस माइनस 49 में 8 जमा किया 57 बन जाएगा, 49 + 8 57 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। इसको मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि 57 के मजीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। लिहाजा इस इक्वेशन का सोल्यूशन बनेगा -7 प्लस माइनस 57 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसका ये सोल्यूशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर इसकी पावर 2 आ रही है। तो जी अगर बताइए कि पावर 2 आ रही है तो उसके 2 रूट्स होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रूट्स हैं, एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ। एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल 0। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ गिवन इक्वेशन का कंपैरिजन करवाते हैं, हम देखते हैं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होगा, a जहाँ पे आ जाता है 5, x का कोएफिशिएंट b जहाँ पे आ जाएगा 8, और ये जो कांस्टेंट है वो c जहाँ पे आ जाएगा 1। इक्वेशन यूज करेंगे हम। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट कर दें। x विल बी इक्वल टू -b की वैल्यू 8 है, प्लस माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे 8 स्क्वायर आ जाएगा, -4 वैल्यू ऑफ a इज 5, वैल्यू ऑफ c इज 1। वैल्यू पुट कर दें डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू 5 है वो भी दर्ज कर दी। x इक्वल आ जाएगा -8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर 64 होता है, -5 × 4 20, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 5 × 2 10 बन जाएगा।
मजीद ये बराबर आएगा -8 प्लस माइनस 64 में से 20 माइनस किया, 4 में से 0 निकाला 4 आ जाएगा, 6 में से 2 निकाला 4 डिवाइडेड बाई 10। अब 44 का जदर होल नंबर नहीं आता बल्कि पॉइंट्स में आता है। इसको थोड़ी सी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ -8 प्लस माइनस, इसको मैं कर लेता हूँ 4 × 11, 4 × 11 44 बन जाता है, तकसीम 10। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा 11 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाता है 8 पे 2 तकसीम कर दे, जो कॉमन लिया उसका मतलब तकसीम कर दिया है। यहाँ -4 रह जाएगा, प्लस माइनस 2 कॉमन चला गया है, 11 का स्क्वायर रूट रह जाएगा डिवाइडेड बाई 10 रह जाएगा, 2 को 10 पे तकसीम करें 5 आएगा। तो x की वैल्यू आएगी -4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 5। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बनेगा -4 जमा -11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 5। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 3 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 4 × 3 स्क्वायर रूट। इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, जिसको आपने तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, लेकिन उससे पहले मुझे ए बी सी की वैल्यूज चाहिए। जब हम गिवन इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ a है वो आ जाती है 3 स्क्वायर रूट। x² का कोएफिशिएंट a आएगा, x का कोएफिशिएंट b होता है, b जहाँ पे 1 आ जाएगा, जो कांस्टेंट है वो c होता है, c जहाँ पे आ जाएगा -4 × 3 स्क्वायर रूट। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, x इक्वल्स -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं, -b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस b², b की वैल्यू 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू है 3 × स्क्वायर रूट और c की वैल्यू है -4 × 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट। x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1² 1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4 16 × 3 स्क्वायर रूट × 3 स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा। ये देखिए अगर हम इसको लिखें 3 स्क्वायर रूट × 3 स्क्वायर रूट, ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे 3 रह जाएगा हमारे पास, ये 3 आ गया, 3 के स्क्वायर रूट को 3 के स्क्वायर रूट तरफ दिया, 3 हमारे पास आ जाएगा, उसके जदर आ जाएगा, तकसीम आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर रूट। x यहाँ पे आएगा -1 जमा -1 जमा 16 × 3 48 होता है, ये 48 आ गया, तकसीम 2 × 3 का जदर, ये बराबर आएगा -1 जमा -48 और 1 49 होता है, 49 का जदर, तकसीम 2 × 3 का जदर। मजीद मैं इसको सॉल्व करूँ, -1 जमा -49 का जदर 7 होता है, तकसीम 2 × 3 का जदर। मजीद मैं इसको लिखता हूँ, x बराबर है -1 प्लस 7/2/3 स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्योंकि 49 का होल नंबर आ जाता है, अगर हम स्क्वायर रूट लें तो होल नंबर आता है, लिहाजा इसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -1, इधर +7 लिखेंगे, एक बार -7 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 × 3 स्क्वायर रूट। तो इसको मजीद में अगर हल करता हूँ तो x आता है 7 में से 1 निकाला 6, तकसीम 2 × 3 का जदर, 2 को 6 में तकसीम किया 3 रह जाएगा, 3/3 का जदर। इसको मजीद में सॉल्व करूँ, इस 3 को लिखा जा सकता है 3 का जदर × 3 का जदर, और बट में भी 3 का जदर है, 3 के जदर से 3 का जदर कट जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो 3 का जदर आ जाएगा। ये पहला आंसर आएगा, इसमें जो रूट x का आ रहा है। इसको हम सॉल्व करते हैं, दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, x बराबर है -1 और -7, दोनों रकमें माइनस की हैं, दोनों जमा होगी, जवाब के साथ माइनस होगा, 7 और 1
माइनस के 8 हो जाएंगे। 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, एक्स इक्वल आ जाएगा, 2 को 8 में रिसीव करेंगे 4 आएगा, -4/3 इंटू स्क्वायर रूट। तो ये इसका सोल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट 3 का स्क्वायर रूट -4/3 स्क्वायर रूट। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन 1 का ये चौथा सवाल है, चौथा पार्ट है। एक्सरसाइज हम 1.2 कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारा इक्वेशन है 4x² - 14 = 3x। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 3x को मैं लेफ्ट साइड पे लेकर आया, यहाँ पे 3x जमा का है, तीसरा वाक्य माइनस हो जाएगा। अब मैं इसको कंपेरिजन करूंगा ax² + bx + c = 0 के साथ। अगर हम कंपेरिजन करें तो x का कोएफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 4, x का कोएफिशिएंट b होता है, b की वैल्यू आ जाएगी -3, और ये कांस्टेंट c होता है, c यहाँ पे आ जाएगा -14। फार्मूला यूज करें, x = -b ± b² - 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट कर दें, -b की वैल्यू है -3 जमा -b² है, b की वैल्यू पुट करें -3, तो ये -3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4ac होता है, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -14 है, तकसीम 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 4 जो कि हमारे पास है, दर्ज कर दी। x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -3² +9 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 4, 4 को अगर मैं 4 से ज़रब दूं 16 आता है, 16 को 14 से ज़रब दें, 16 × 4 64, 4 लगा 6 असल में जाएगा, कैरी में जाएगा, 16 × 1 16, और हमारे पास जो कैरी में आ रहा है वो 6 आ रहा है, 16 और 6 200, 16 और 6 22 हो जाएगा, ये टोटल बन जाएगा 224। डिवीजन में आ जाएगा 2 × 4 8। तो x यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 जमा -4 में 9 जमा किया 13, 2 एक कैरी था हमारे पास 2 और कैरी वाला 1 3, और ये 2 आ जाएगा, 233 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 8। तो मजीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, 233 है, इसके ऊपर कोई बड़ा तकसीम नहीं होता, लिहाजा इस इक्वेशन को जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो आएगा 3 ± 233 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 8। दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। जी फिफ्थ पार्ट है 6x² - 3 - 7x = 0। We have to solve this equation by using the quadratic formula. We can write this equation as 6x² - 7x - 3 = 0। इस इक्वेशन को मैंने तरतीब के साथ लिख दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक, जिसमें पहले x² की टर्म आने चाहिए, फिर सिंगल x आना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आने चाहिए। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं ax² + bx + c = 0, जो कि इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, कंपैरिजन में मेरे पास जो a की वैल्यू है वो आ जाती है 6, जो b की वैल्यू है, x का कोएफिशिएंट b है, वो आ जाएगा -7, और जो कांस्टेंट टर्म c है ये आ जाती है -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज करता हूँ, x = -b ± b² - 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट कर दें, तो वैल्यू हमारे पास है, -b की वैल्यू -7 है, प्लस b की वैल्यू -7 है, -7 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू 6 है, और c की वैल्यू हमारे पास है -3। डिवीजन में हमारे पास 2a है, a की वैल्यू 6 है। x आ जाता है, सॉल्व करने के बाद मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, 7 + माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7² 49 होता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 × 4 24, 24 को 3 से ज़रब दें तो ये 72 बनता है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 6 × 2 12 से, बराबर आ जाएगा 7 जमा माइनस, जमा करें 72 और 49 को, 9 और 2 11, 4 और 7 11, और एक कैरी वाला 12 हो जाएगा, 121 का स्क्वायर रूट तकसीम आ जाएगा 12 के,
एक्स इक्वल आएगा 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, एक्सेम 12। एक्स यहाँ पे आएगा 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 12, या फिर एक्स आएगा 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12। एक्स आ जाएगा 7 जमा 11 18, 18 तक सेम 12। एक्स आएगा, इसको मैं सिंपल कर लेता हूँ 6 के साथ, 6 3 18 होता है और 6 2 12। एक्स आ जाएगा 3/2। यहाँ पे एक्स आएगा प्लस 7 है, माइनस 11 बड़ा है, प्लस 7 कम है, माइनस के 4 आ जाएंगे बटा 12 रह जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ मैं, अगर 4 1 4 आएगा, 4 3 12 हो जाएगा, -1/3। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इस इक्वेशन का आ रहा है वो बना है 3/2 minus 1/3 is the solution of this equation। 6th पार्ट है 3x² plus 8x plus 2 is equal to 0। इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है 3x² plus 8x plus 2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि ax² प्लस bx प्लस c है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। कंपैरिजन में अगर देखूं तो x² का कोएफिशिएंट a होता है, a 3 आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट b होता है, b 8 हो जाएगा, c कांस्टेंट टर्म है वो 2 आ जाएगा। फार्मूला में लिखता हूँ x बराबर होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू दर्ज करते हैं, माइनस b की वैल्यू 8 है, प्लस माइनस b² है, b की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2 है, सेम 2 इंटू a की वैल्यू 3 आ गई। x बराबर आ जाएगा -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस आ गया 3 × 4 12, 12 × 2 24, 64 माइनस 24 बन जाएगा। एक्सेम 2 × 3 6 आ जाएगा। x बराबर है -8 जमा माइनस 64 में से 24 माइनस किया, 4 में 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, यह 40 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। एक्सेम 6। अगर मैं 40 का ज्यादा लूँ तो होल नंबर नहीं बनता बल्कि 6 पॉइंट समथिंग आता है, लिहाजा मैं इसकी वैसे फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो मैं 40 को लिख सकता हूँ -7 प्लस माइनस, ये 40 लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 6। x आएगा -8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है इंटू 10 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6 इक्वल आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, पीछे रह जाएगा माइनस, 2 कॉमन लेने के बाद 8 में 2 4 बार जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा, 2 चूंकि कॉमन ले चुका हूँ यहाँ 2 नहीं आएगा, सिर्फ 10 का स्क्वायर रूट आएगा और एक्सेम 6 आ जाएगा। 2 को 6 से हम काट सकते हैं, 3 आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन बना -4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट ओवर 3 एंड द सोल्यूशन सेट इज -4 प्लस माइनस 10 square root over 3। This is the solution set of the given equation। यहाँ पे याद रखने ये 6 और 8 को यहाँ पे नहीं मुख्तसर करना, सिंप्लीफाई करना, बल्कि पहले 2 कॉमन लेंगे उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं।